मैं आपसे कहूं आपसे कि आप तो बड़े ही चूतिए किस्म के इंसान हैं। कुछ लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फर्श हूं, यानी ऑब्सेंस और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की परस्त हूं, प्रोग्रेसिव हूं। यह क्या बेहूदगी है? मन तो एक इंसान है और हर एक इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पे इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द की जिनसी रिश्तों के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरी कहानी पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। मेरे अफसाना आपको पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर ले। मेरी कहानी दूसरे कहानी की पाई की है या नहीं है, इस पे बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर ले, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज़ पास नहीं हो सकता। मुझ पे अब तक कई सारे मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह कहानियां क्यों लिखते हैं? क्यों ना लिखूं वेश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे मासे का हिस्सा नहीं? लोग उनके यहाँ दरूद या नमाज पढ़ने तो नहीं जाते? अगर उन्हें उनके यहाँ जाने की खुली छूट है तो फिर हमें उनके यहाँ उनके बारे में लिखने की क्यों नहीं? मैं कहता हूं जो चीज जैसा है उसे वैसा ही क्यों ना पेश किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? मेरे मुकदमा में अक्सर प्रोसिक्यूटर साहब इस बात पे जोर देते हैं कि मेरे कहानियों के कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी है, मगर हकीकत में मैंने जो उनसे अल्फाज कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं आपसे कि आप तो बड़े ही चूतिए किस्म के इंसान हैं। मैं यहां हूं, आप मुझे वहां ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पे सुनाई नहीं पड़ते? यह जरूरी है कि जमाने की करवट के साथ साथ अदब भी करवट बदले। मुझे बनावटी श्रृंगार करना नहीं आता, किसी की जलालत पे इस्त्री करना नहीं आता। नीम के पत्ते करवे ही सही, खून तो साफ करते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। लेकिन अगर किसी बुरी सूरत को उस आईना से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। मैं काली तख्ती पे सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं तो इस जमीर का क्या?